ओके। हेलो बच्चों, हमारे आज अपने कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। अपने कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं, ये कौन से चैप्टर का सर है? काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में ये है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर हमें पढ़ना होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, जहां पर रेट लॉ के एक्सप्रेशन माइनस डी आर या फिर डी ए, आप जो भी ले रिएक्टेंट को, अगर मेरा रिएक्शन होता है आर टू पी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और जिसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू होता है के रेट कांस्टेंट इनटू आर टू द पावर जीरो। यही है जीरो ऑर्डर, जिसका रेट लॉ इक्वेशन, ये है रेट लॉ इक्वेशन। जिस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ इक्वेशन माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के टू द पावर जीरो होता है, के इंटू आर टू द पावर जीरो होता है, उसे हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसे हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इधर देखिए, आर टू द पावर जीरो, एक्स टू द पावर जीरो, इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, बिकॉज आर टू द पावर जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आर टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा। ओके, आप लिख सकते हैं के इंटू 1। सिमिलरली द रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो इसको हम रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं के को। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड में अब इंटीग्रेशन करेंगे। डेरिवेटिव डी को हटाने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इस तरफ ले लीजिए, इसको इस तरफ ले लीजिए। ओके, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तब आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, और आपको ये भी मिल जाएगा कि डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? सही है या गलत है? अगर हमें मिल गया डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, तो हम अभी इंटीग्रेट करेंगे। लिखो, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड में इंटीग्रेट करेंगे, जब हम बोथ साइड में इंटीग्रेट करेंगे तब क्या आ जाएगा? तब हमें क्या मिल जाएगा? जब हम बोथ साइड में इंटीग्रेट करेंगे तब हमें मिल जाएगा R इज इक्वल टू के टी प्लस सी। के टी प्लस सी, ये सी क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यही इंटीग्रेशन कांस्टेंट का हमें वैल्यू निकालना होता है। यही इंटीग्रेशन कांस्टेंट का हमें वैल्यू निकालना होता है। यही इंटीग्रेशन कांस्टेंट का हमें वैल्यू निकालना होता है। अभी निकाल देते हैं क्या होता है इसका वैल्यू। अब पुट कीजिए 8t इज इक्वल टू 0। 8t इज इक्वल टू 0, हमारा जो इक्वेशन आर नॉट इज इक्वल टू सी हो जाएगा। देखिए, 8 टाइम t इज इक्वल टू 0, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट या फिर आर इनिशियल के साथ इक्वल होगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट या फिर आर इनिशियल के साथ इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पर बन गया आर इज इक्वल टू सी। तो अभी सी का वैल्यू लेके इधर पुट कर दीजिए। तो आर इज इक्वल टू के टी प्लस आर नॉट, आर इज इक्वल टू के टी प्लस आर नॉट। हो गया कि नहीं हो गया? और आर माइनस आर नॉट, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू के टी। यही है हमारा सिंपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यही है हमारा सिंपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसे हम लेंगे अंडरलाइन या फिर बॉक्स बना देंगे। यही है हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। आर है हमारा, आर फाइनल, और आर नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, आर फाइनल है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। या फिर जिस टाइम पे आप टाइम टी पर आर टी से भी आप ले सकते हैं, टाइम टी पर
जितना है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, के है हमारा रेट कांस्टेंट, के है हमारा रेट कांस्टेंट। समझ आ गया? यहाँ तक आपको समझ आ गया? आपने सक्सेसफुली जीरो ऑर्डर का इक्वेशन डिराइव कर दिया। अब आगे देखते हैं जीरो ऑर्डर में क्या क्या ग्राफ है भाई साहब। जीरो ऑर्डर में सर मेरा क्या क्या ग्राफ है, तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? हम पहले यहाँ पर जीरो ऑर्डर का इंटीग्रल फॉर्म इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर हम पहले जीरो ऑर्डर का इंटीग्रल फॉर्म इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या है वो इंटीग्रल फॉर्म? r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। हाँ कि नहीं? यही है इसका इंटीग्रल फॉर्म, यही है इसका इंटीग्रल फॉर्म। इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो कंपेयर कीजिए, आर नॉट हो गया c या फिर y इंटरसेप्ट और x हो गया टाइम। तो टाइम लेंगे हम x एक्सिस पे, रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को लेंगे हम y एक्सिस पे, और आर नॉट हो गया रिएक्टेंट का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। तो ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस के। तो यहाँ पर होगा स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, वो एक स्ट्रेट लाइन हमारा नीचे नीचे जाएगा टाइम एक्सिस की तरफ। ओके, ये है हमारा x एक्सिस जहां पर हम टाइम लेते हैं, और ये है हमारा y एक्सिस जहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। ओके, बिल्कुल समझ आ गया जीरो ऑर्डर का एक आसान सा ग्राफ। अब हम चलेंगे जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ पीरियड पर, जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ पीरियड पर, जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ पीरियड पर। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है बेटा? जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड होता है जहां पर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन आधा खत्म हो जाता है, जिस टाइम पर 50% ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। तो उसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ के सिंबल से। तो हम देखेंगे, तो फिर हमारा R0 का वैल्यू तो R0 रहेगा, पर RT का वैल्यू क्या हो जाएगा? हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आधा कर देना है, उसी टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ। तो R0 का RT का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा R0/2, RT का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा R0/2। on putting that there we can get देखिए हमारे पास जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन था, क्या था? R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो यहाँ पर आप डालेंगे R0/2, इसे आप लिख लेंगे टी हाफ। तो देखिए यहाँ पर ये R जा रहा है उधर माइनस होने, तो R0/2 माइनस R0 इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ। तो देखिए हाफ R0 से R0 माइनस हो रहा है, तो ये बच जाएगा माइनस हाफ R0। तो ये बन जाएगा सिंपली माइनस हाफ R0, माइनस हाफ R0 डिवाइडेड बाय 2, माइनस हाफ R0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ। और यहाँ पर बोथ साइड से माइनस कैंसिल हो गया, और हमें मिल गया टी हाफ इज इक्वल टू R0/2k। हमें मिल गया टी हाफ इज इक्वल टू R0/2k। तो हम टी हाफ को क्या लिखेंगे? R0/2k या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 into रेट कांस्टेंट। It can be noted from the equation given above that half-life period is dependent on the rate constant as well as initial concentration of the reactant. Half-life period is dependent on the rate constant as well as initial concentration of reactant. ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गया हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। जीरो ऑर्डर का पूरा डिटेल से डिस्कशन हो गया। और एक बार आपका रिकैप करवा देता हूँ। पहले हमने देखा जीरो ऑर्डर क्या होता है, जिसमें जीरो ऑर्डर क्या होता है ना, जिस रिएक्शन में हमें लेना पड़ता है रेट इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर 0, और वहां से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करते हैं, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करके हम फाइनली यहाँ तक पहुँचते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करके हम फाइनली यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पर एक माइनस छूट गया बेटा, माइनस छूट गया, माइनस डाल दो यहाँ पर, माइनस डाल दो। ओके, तब हम यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम बॉक्स बनाते हैं। फिर आगे चलते हैं हम ग्राफ प्लॉट करने में, उसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कंपेयर करने के बाद हमें मिल जाता है ये,
हमें मिल जाता है एक स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, और स्लोप का वैल्यू कितना है -k, या फिर रेट कांस्टेंट का नेगेटिव वैल्यू है। एक्स एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं टाइम को, और वाई एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट। ओके, समझ आ गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। अब अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर मैं आपको 3-4 अच्छे एग्जाम्पल बताऊंगा। बड़े बड़े ऑथर के बुक से ये एग्जाम्पल कलेक्ट किए गए हैं, तो आप देखिए। पहला एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ क्लोरीन। तो H2 रिएक्ट करता है Cl2 पे, दोनों ही गैस हैं। H2 रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, हमें देता है 2HCl गैस। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देके ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ओवर हॉट प्लैटिनम सरफेस। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है 2N2O, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है 2N2O, वो बनता है 2N2। हॉट प्लैटिनम सरफेस के ऊपर, प्लैटिनम का सरफेस लीजिए, उसके ऊपर वो बनता है 2N2, या फिर नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ओके, इतना तो समझ आ गया हमें। फिर आयोडाइजेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन क्या होता है बेटा, एसीटोन होता है CH3COCH3, इसको हम I2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये बनेगा H प्लस प्लस ICH3COOH या फिर CH2COOH3। एक तरफ हाइड्रोजन को हटा के एक I इंसर्ट होगा, बाकी वो जो प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से, जो हाइड्रोजन हटेगा वो दूसरे आयोडीन के साथ रिएक्ट करके HI गैस बना देगा, और ये भी हमारा आयोडाइड एसीटोन, आयोडो एसीटोन हम इसे बोल सकते हैं। तो रिएक्शन वेयर इन ए कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड is saturated by reactant are generally zero order reaction. The unit of rate of reaction for zero order reaction, देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा मोल पर सेकेंड, मोल टू द पावर +1, लीटर टू द पावर -1 और सेकेंड टू द पावर -1। ये है K का यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बाकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन जितना होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन बॉडी में जितना एंजाइम रिएक्शन होता है, एंजाइम रिएक्शन बॉडी में जितना होता है वो सब होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंजाइम रिएक्शन बॉडी में जितना होता है वो सब होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और आज के लिए जीरो ऑर्डर का अपना टॉपिक खत्म किया, और अगले क्लास में हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे चीज, उसका हाफ लाइफ पीरियड, ग्राफ, क्वेश्चन, सब कुछ। इतना आज हम खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों। आप अगर आखिरी तक पहुंचा है उसको मेरे तरफ से थैंक यू, और देखते हैं अगले क्लास में हम मिलते हैं।